इजी पेपर है, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सर। अंबिका, आश्वी, अर्जुन, बस ये 3 एक बच्चे रह गए। आश्वी भी आ गई। बताओ। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आप सबको बताती रहूं कि क्लास है, फोन करूं, आ जाओ। कौन ये गया फिर डिस्कनेक्ट हुआ है, बताओ। चलो एनी हाउ, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें पता गलती क्या हुई थी, सबने m की वैल्यू निकाली और कहा क्वेश्चन खत्म। तो आपको अदर 0 निकालनी है, वो बहुत जरूरी है। 1 0 दी हुई है 5/2। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होता है ना, एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल्स में ना सिर्फ हमने ओवरऑल एक ही चीज बार बार सॉल्व की थी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल्स में हमने एक ही चीज को बार बार सॉल्व किया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस केस में जब भी पॉलिनोमियल दिया होता है उससे हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए आप क्या लिखोगे, 8/2 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दिया हुआ है m, माइनस m हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगर मुझे अदर 0 निकालनी है, एक 0 आपको दी हुई है 5/2, तो मुझे ये प्रोडक्ट की तो जरूरत है ही नहीं। मैं क्या करूंगी, एक 0 है 5/2, दूसरी मुझे नहीं पता, और सम क्या दिया हुआ है 4। दैट्स इट। बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, आंसर वुड बी 3/2। एक चीज याद रखना, जब भी पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा और कुछ ऐसी मिसिंग वैल्यूज होगी, एक 0 दी है, अदर 0 निकालनी है, हमेशा याद रखना आपका सम एंड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में यूज होगा ही। तो अपने उस क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल्स के उस क्वेश्चन में मेक श्योर आप ऐसी ये सब चीजें यूज कर रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टीच यू। जब पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, हमेशा सम और प्रोडक्ट को लिख लेना इक्वेशन के हिसाब से। ये मत मुझे कहना मैम माइनस बी बाय आंसर होता है, बिकॉज व्हेनेवर आई आस्क ना व्हाट इज सम ऑफ जीरो, सब कहते हैं माइनस बी बाय। अरे वो तो पता है, अब उसको यहां पर अप्लाई करना शुरू करो। आप सबको पता है इट्स माइनस बी बाय, बट उसको अब इक्वेशन में देखो कि उस इक्वेशन में माइनस बी क्या हुआ, ए क्या हुआ और सी क्या है। समझ में आ गया हमें क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जब तक मुझे 2 सेकंड तक अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है कि नहीं समझ में आया है कि नहीं आया है, एंड आई वांट ये पेपर आप मुझे पूरा सॉल्व करके दोबारा दिखाओगे। मैं चेक करके आपको ये पेपर दे चुकी हूँ, आप मुझे पूरा सॉल्व करके पेपर दोबारा दिखाओगे। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, गलत है, वो चाहे सही है, आपने पूरा का पूरा पेपर दोबारा से अटेम्प्ट करना है। m की वैल्यू नहीं निकालनी थी, दूसरी 0 निकालनी थी, सम ऑफ जीरोस यूज करते और उससे आंसर आ जाता। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 4। ये एक क्वेश्चन है ना जो बहुत ट्रिकी है, और ऐसा कहें कि पेपर में नहीं आएगा तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बकायदा इस पेपर में आ सकता है। ठीक है, मेरे पास इंडिविजुअल पेपर्स तो सबके नहीं है, राइट, आई एम नॉट एट होम बेसिकली, तो जितने पेपर घर पे पड़े हुए हैं मेरे पास, बच्चे नहीं लेकर गए, उसमें से भी आई कैन नॉट सी, प्लस आप कुछ पेपर लेके जा चुके हो। ठीक है ना, तो किसी एक बच्चे ने गलती की थी, किसी एक या 2 बच्चों ने, अब अपने पेपर्स में खुद देखोगे कि हमने ये गलती की है या नहीं की है। पहली बात तो जब हमें ऐसा कुछ दिया हो,
आपके अल्फा और बीटा जीरोस है और जो वैल्यू निकालनी है उसमें अल्फा एंड बीटा आर इन द डिनोमिनेटर. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस सिचुएशन में पहले एलसीएम लूंगी. अल्फा बीटा, यहां आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा. तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी. फिर कुछ बच्चों ने क्या किया, थ्रू आउट एलसीएम ले लिया. थ्रू आउट एलसीएम में बीटा प्लस अल्फा और यहां लिख दिया -2 अल्फा बीटा. क्यों -2 अल्फा बीटा हुआ? आप कर रहे हो 4 + 3/7 माइनस, लेट मी से 4 + 3/5 -5. तो आप कह रहे हो 7 में से 10 को माइनस करके आंसर निकाल लो. अगर आपका ये जस्टिफाइड है, आप ये कहते हो कि मैंने ये सही किया है, यहाँ ये 10 सही लिखा है, तो मैं आपका ये भी सही कर दूंगी. जब आप इस अल्फा बीटा को एलसीएम ले ले हो और यहाँ अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ ये स्क्वायर होगा. दिस इज वन प्रॉब्लम आई फाउंड इन योर पेपर्स. आपने कैलकुलेशंस में ये की है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ नहीं था. मैंने कहा था ना, जब भी पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन होगा ना, आपको दो ही चीजें बार बार इक्वेशन से पूछनी है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा बीटा क्या है. जैसे यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है. नाउ डोंट गिव मी द आंसर -b/, आप मुझे बताओगे है क्या. आप कहोगे माइनस ऑफ -1. व्हाट इज अल्फा बीटा? -4. समझ में आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा इज 1, अल्फा बीटा इज -4. अब एक बच्चा था, मेरे हिसाब से अर्जुन आप थे, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर. कोई एक बच्चा था जिसने यहाँ तो आंसर ये 1 निकाला है और -4 निकाला है. यहाँ पे यूज किया -1 और यहाँ यूज किया 4. उसका आंसर ना प्लस माइनस में गलती आ गई बस. तो बच्चों प्लीज ऊपर सही वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर भी सही सब्स्टिट्यूट करो. अल्फा प्लस बीटा को मैं लिखूंगी 1, अल्फा बीटा लिखूंगी -4 और ये जो माइनस अल्फा बीटा है यहाँ आएगा -4. -1/4 + 4. आंसर साफ सुथरा सा 1 स्टेप में हमारे पास आता 15/4. इतना क्लियर है हमें? हमारा आंसर इज 15/4. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 15/4. इज इट क्लियर? आपका पॉलिनोमियल्स का चैप्टर होगा, आप मान लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, which I am saying 95% ऑफ टाइम्स आपका सम और प्रोडक्ट ही यूज होगा, क्योंकि उसमें आपने ओवरऑल एक ही सिचुएशन स्टडी की थी. फाइंड द सम ऑफ जीरोस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगर ये हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 3, मोस्टली सबका क्वेश्चन 3 सही था. सिर्फ कैलकुलेशंस में और थोड़ी बहुत फॉर्मूला एप्लीकेशन में गलती थी, बाकी कुछ नहीं. Now when we come to question number 3 now, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ. फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 5 + √2, 5 - √2. जीरोस हमें दी हुई है 5 + √2, 5 - √2. 2 जीरोस दी हुई है, ठीक है ना. तो जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट. ये तो सबने लिखा हुआ था. एक चीज जो हमें ध्यान रखनी थी, साथ में लिखना है k, where k is any non-zero real number. ये एक चीज ना k वाली लिखी नहीं हुई थी सबने, आधा नंबर उसका बिल्कुल बकायदा कट हुआ है. फिर हमें सम फॉर्म करना है. सम ऑफ जीरोस आप क्या लिखोगे? 5 + √2 प्लस 5 - √2, ये कैंसिल हो गया और लिखोगे 10. And then we'll form the product 5 + √2 into 5 - √2. अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे गलती की हुई थी कुछ बच्चों ने. a + b, a - b, जिसे आप लिखते a² - b². क्या होता? 5² - √2 का होल स्क्वायर. 25 - 2 आंसर होता 23. तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं कि x² - 10x + 23 और ये आंसर होता हमारा. फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 5 + √2, 5 - √2. So required polynomial is k into x² - 10x + 23.
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 3 तक कर लिया सबने? क्वेश्चन 3 तक सबने कर लिया है? हाँ जी। हम सिर्फ यहाँ ऑनलाइन प्रेजेंट्स, कोई प्रेजेंट आपको ना प्रेजेंट लगाने के वो नहीं मिल रहे हैं, कोई मार्क्स नहीं मिल जाएंगे बोर्ड्स में। यहाँ बच्चे बैठे हो ना, 15 बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड में। यहाँ सिर्फ बैठने के लिए कि हम ऑनलाइन में क्लास लगा रहे हैं दिखाने के लिए। समझ में आ गया? आई वांट एन आंसर। अनम्यूट करो और बताओ। यस मैम। अकुल समझ में आ गया? हाँ जी, बाकी बच्चे? यस मैम। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम्पलर। इसमें ना आपको ऑप्शंस दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 4 में, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दी हुई आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन कहा था द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है? एक अल्फा और दूसरी क्या है? माइनस अल्फा। तो इस केस में फिर मैंने कहा था ना, जब भी आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होगा ना, हमेशा क्या करोगे? सम एंड प्रोडक्ट। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा, और यहां से किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए। तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए किसके इक्वल आ गया? 0। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू माइनस अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू बी बाय ए। तो यहां से b अपॉन 1 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब अल्फा स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। उसके साथ माइनस लगा दिया तो b हमारा क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। दिस वाज द आंसर। a इक्वल टू 0 तक तो कुछ बच्चे पहुंच गए थे, इसके आगे नहीं पहुंचे थे। बस a इक्वल टू 0 तक ना कुछ बच्चों ने सॉल्व किया हुआ था। सो b नेगेटिव भी आपको मार्क करना है कि b जो है हमेशा नेगेटिव होगा। एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई फाउंड इन दिस क्वेश्चन। या तो नहीं किया हुआ या a की वैल्यू निकाली हुई और b नहीं सॉल्व किया हुआ। सबका हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 को करने के ना 2 मेथड थे, ठीक है? एक होता है फॉर्मूला मेथड जो हम अब तक करते आ रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट वे होता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत सॉल्व करना आता है एंड देन आई नो हाउ टू सॉल्व। आई सपोज क्वेश्चन 4 सबका हो चुका होगा। क्वेश्चन 5 में देखो क्या है। एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, जिसमें कहते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसकी जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। और गिवन जो अल्फा बीटा है ना, वो जीरोस है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अच्छा, पूरा पॉलिनोमियल्स मैंने करवा दिया, या जितना भी आपने किया है। एक चीज जो बार बार पीछा नहीं छोड़ती है हमारा, रिपीटेड मोड पे मैं भी बोलती हूँ, और वो क्या है? फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस है और ये पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और आएगा आंसर 5। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट क्या है? जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा बीटा, और यहां से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या होगा? -6। अब अगर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। और यहां पर अगर k लिखेंगे, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो उसे हमें फर्दर ऐड करना है, मतलब लिखना है अपनी सिचुएशन में। अब देखो जो पॉलिनोमियल चाहिए ना, उसमें सम क्या है? जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो सम क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये 2 कॉमन दिया, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है? 5। 2 इंटू 5 10। मतलब कि जो ये वाला पॉलिनोमियल था ना, इसका सम ऑफ जीरोस क्या है? 10। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अब इसका, ठीक है? Now I'll find the product of zeros for this particular polynomial. मैंने इसका प्रोडक्ट निकालूंगी अब, और प्रोडक्ट वो कैसे निकलेगा, है ना? प्रोडक्ट निकालना है ना इस वाले पॉलिनोमियल का, तो जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ना वंशिका ने लिख दिया 2 इंटू 2, ये 2 अल्फा बीटा हो। क्या करेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? 4 अल्फा बीटा।
2 दो बार है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, होगा 4 अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से उठाएंगे, 4 इंटू -6 आ जाएगा -24। बस यहां पर अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, x² -10x -24। ये सीधा सा एक आंसर था। जीरोस दी हुई है पॉलिनोमियल की अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कोई ना कुछ प्लस माइनस करके हमें दे दिया और कहा कि अब जीरोस ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, या 2 अल्फा 2 बीटा, या जीरोस होंगी अल्फा स्क्वायर, ऐसा अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ऐसे कह के ना आपको दो ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगे, उसे यूज करो जी और अब जीरोस निकालो या फिर पॉलिनोमियल निकालो नया वाला। समझ में आ गया? तो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो पेपर में मतलब पॉलिनोमियल जितने भी मार्क्स का आएगा उनमें से ना ये सब क्वेश्चंस आने के चांसेस है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ n, जीरोस निकालो, और कुछ ऐसा जिसमें सम और जीरोस हम ऐसे यूज करते हैं। कि मैंने कहा था ये फॉर्मूला मेथड है हमारा, कि मुझे फॉर्मूला पता था कि ये इक्वेशन ऐसे चाहिए। दूसरा मेथड मैंने कहा था स्मार्ट वे थोड़ा सा क्या होता है, मैं रब कर रही हूँ इस चीज को। इसमें ना मुझे इक्वेशन दी हुई है x² -5x -6। अच्छा ये इक्वेशन कोई बहुत टफ सी नहीं है, ये पॉलिनोमियल ना बहुत टफ वाला नहीं है। इसको देखकर क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना? x² -6x + x -6 आप फैक्टराइज करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू एक 6 आएगी, x की वैल्यू एक -1 आ जाएगी। ये है अल्फा बीटा। जीरोस चाहिए जो क्या हो, 2 अल्फा 2 बीटा, तो दोनों को डबल करना है, एक 6 था तो हो गया 12, एक -1 था तो हो गया -2। सम निकालोगे 10, प्रोडक्ट आ गया -24। तो फिर से वही आंसर, x² -10x -24। समझ में आ गया सबको ये? एवरीवन आई सपोज नाउ यहां तक हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी बच्चों, फिर से मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड्स में, Yes, ma'am. क्लास अटेंड करने के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर पढ़ रहे हो तो बताओ मुझे, क्योंकि जूम में मैं आधा टाइम बोलूं कि प्लीज अपने कैमरास ऑन करो, अपना हैंड रेज करो, तो उसके साथ तो मैं क्लास लू ही ना। ऑनलाइन क्लास में आई कैन नॉट बी आस्किंग एंड समझ में आ गया, या कोई 2-3 बच्चे या पूरा ग्रुप भी अगर आप अनम्यूट करके यस बोलता है, वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 6, अकुल देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तुम कहते हो ना मैम 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है? पहली बात ना, मैंने ये पहले भी किसी बच्चों को सिखाया होगा, हर एक इक्वेशन की ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये ना याद कर लो इस चीज को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाले पेपर को तो ना, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये एक इक्वेशन तो ऐसे इस फॉर्म में आ सकती है जिसे आपको रीअरेंज करना है। हर एक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों होती है? क्योंकि उससे फॉर्मूलाज बनते हैं, सारे हमारे फॉर्मूला बनते हैं। जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब फॉर्मूला क्या बनता है? आपको डी निकालना हो तो आप कहते हो b² - 4ac। बी इसमें है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x। ए इसमें है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x²। सी इसमें है क्या? कांस्टेंट टर्म। अब ये नहीं कि मैंने कहा कि नहीं जी ये b² होगा, मैंने अगर b ऐसे लिख दिया तो ये b अब ये हो गया, ये x चला गया, ऐसा नहीं है। यहां पर b का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x², सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। You need to be very clear with these things, क्योंकि हम फॉर्मूला को और क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो पहला काम हमेशा हमारा क्या होता है, चाहे वो इक्वेशन है, चाहे वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी रीअरेंजमेंट वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे कि एक ऑर्डर होता है ना, हम अपना नेम पहले लिखते हैं, सरनेम बाद में लिखते हैं, ऐसे ही इक्वेशन का भी एक ऑर्डर है, उसे सेम ऑर्डर में लेकर आओ, तभी वो हमारी हेल्प कर पाएगी। ठीक है ना? अगर मुझे किसी से पूछना है तो आई विल बी कॉलिंग दैट पर्सन्स नेम, मैं उसका सरनेम नहीं बोलूंगी, ये बांसल है, ये मल्होत्रा है, या कोई कालरा है, तो ऐसे नहीं कहूंगी कि नहीं, आई टेक द प्रॉपर नेम। ऐसे ही इक्वेशन को भी यू नीड टू पुट इट इन द करेक्ट फॉर्मेट। मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है।
एक एक्स स्क्वायर की टर्म मुझे दिख रही है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब एक एक्स की टर्म चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रही, उसमें तो x प्लस 1 लिखा हुआ है, वेरिएबल x अकेला तो है ही नहीं। तो मैं नाउ आई ओपन द ब्रैकेट्स माइनस के एक्स माइनस के माइनस पी। तो देखो अब ये x की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, x की टर्म आ गई और ये कांस्टेंट टर्म आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 1 प्लस इंटू बीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैंने आपको कहा था 95% आपका क्या यूज होता है, सम एंड प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जो आप कहोगे माइनस बी बाई विच इज के, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस के माइनस बी। बस इसमें पुट कर दो, अल्फा बीटा है माइनस के माइनस बी, इसमें बी क्या है? इसमें बी है के। ये देखो, देखो ना ऐसे था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोएफिशिएंट मैच कर गया 1, जो कांस्टेंट, जो लीनियर टर्म है उसका कोएफिशिएंट मैच कर गया माइनस के, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस के माइनस पी। समझ में आ गया बच्चे इतना सबको? तो देखो ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा माइनस के माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्वेश्चन लिख लो आप सब बच्चे। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इसके बाद सो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, आई सपोज सबका हो गया। क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 था ये? क्वेश्चन 6 था। I'm 6. 6 है, बिल्कुल 6 है। ठीक है, मुझे लगता है सबने कर लिया। इतने शांति से बैठे हो, क्लास में तो कभी नहीं बैठते, कोई ना कोई इधर उधर सो रहे हो, सब देख रहे हो पेपर। कन्वर, साकेत, साकेत, तुम्हारा मेथड भी ठीक था, इसमें अच्छा था। तो ये थोड़ा सा मैं स्मार्ट वे कहती हूँ पेपर में ना। कन्वर, आपका जो मेथड था ना, आपने अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू -1 लेके क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया था। यस यस मैम। हाँ, पर थोड़ा सा मैं कहूंगी फिर भी दिस वाज अ स्मार्ट वे। जैसे एक हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट गेस निकाला हमने, ये क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ही चलना पड़ेगा हमें। ओके मैम। तो कभी सामने वाली टीचर जो आपका इन्विजिलेटर है, अगर उसको नहीं समझ में आया कि क्या मेथड किया है या क्यों किया है, तो वो सिंपल क्रॉस करेगा चाहे आपने आंसर सही निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, आपके एग्जाम्पलर में से है। इसमें सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करनी है, एंड पता नहीं क्या करते हो, इक्वेशंस को सही से फॉर्म करो। स्पीड हमें नहीं पता, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। कहते कि 63 किलोमीटर की स्पीड के डिस्टेंस को ना उसने कुछ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कैलकुलेट किया, कवर किया। वो क्या स्पीड है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। 63 किलोमीटर की स्पीड क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि इसके बाद उसने 72 किलोमीटर को भी किसी स्पीड पे कवर किया, और वो स्पीड क्या थी, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो इस वाली स्पीड का +6 था। किसी एक बच्चे ने लिखा है कि उसने 72 किलोमीटर 6 की स्पीड पे कर लिया, 63 किलोमीटर 3 आवर्स की 3 की स्पीड पे किया है। प्लीज थोड़ा सा सोचकर क्वेश्चन करो। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
और जो इस 72 की स्पीड है वो है x+6, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में 63 और 72 पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने में टाइम उसको लगा है 3 आवर्स। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 72 चली x+6, तो इस 72 किलोमीटर्स के लिए टाइम लगा 72 अपॉन x+6। 63 के लिए टाइम लगा 63 अपॉन x। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। This was the equation that you had to form to get the value of original speed. Solve करो इसको। इक्वेशन सॉल्व करो बच्चों सब ये। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है सबको कि नहीं? यस मैम। करो सॉल्व। इसमें हम क्या करेंगे, विल टेक द एलसीएम। क्विकली अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी 63 इंटू x+6, 72 इंटू x इज इक्वल टू 3 इंटू x+6। फिर जो 63 ये है और 72, इसमें से 3 कॉमन लिया, ये आ जाएगा 21 x+6। 72 में से 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 24, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये 3 और ये 3 कैंसल हो गया। मल्टीप्लाई किया 21x प्लस 126 प्लस 24x इज इक्वल टू x² प्लस 6x। देखो ना, ये आ जाएगा x² प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। इक्वेशन को एक तरफ लेकर आना, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 42x माइनस 126 इक्वल टू 0। जब इसको सॉरी माइनस 42 कह दिया, माइनस 39x। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं ये वाले। सिंस द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये फैक्टर्स बन गए ना हमारे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर। हो गया सबका ये? सबने कर लिया सॉल्व इक्वेशन को? क्वेश्चन 8 करवाऊं? ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत सिंपल था। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊं अब? Yes, ma'am. बाकी आरव समझ में आ रहा है? यस मैम। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। एक ना इक्वेशन दी हुई है, मैंने वही कहा था ना, देखो इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस क्वेश्चन में ना हर तरह की गलती थी। इसमें फॉर्मूला एप्लीकेशन प्लस
मल्टीप्लिकेशन प्लस स्क्वायर, मतलब कोई भी गलती अगर हो सकती है ना, तो सारी गलतियां इस क्वेश्चन में हर एक बच्चे ने की हुई थी। ये आपको ना इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक्स स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट है 2m, एक्स है तो उसका कोएफिशिएंट ये है, कांस्टेंट टर्म हमारी ये है। फिर लिखा हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हम कैसे निकालते हैं? अगर उस इक्वेशन में d 0 के इक्वल आता है, और d को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला हमारा कहता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b क्या होता है? x वाली टर्म, x का कोएफिशिएंट, जो इस केस में है -2 1 + 2m का होल स्क्वायर। a क्या है? 2m, और c क्या है? 3 + 2m = 0। पहली गलती तो स्क्वायर में, दूसरी गलती स्क्वायर के फॉर्मूला में, तीसरी गलती है माइनस साइन की, चौथी गलती यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइन चेंज करने हैं उसकी, उसके बाद प्लस माइनस की गलती। 10th के बच्चे ये सब गलतियां आप कर रहे हो। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ? इस -2 को इफ आई टेक इट इनसाइड, क्या होता है? देखो जो माइनस टर्म है ना, ये स्क्वायर में है, तो जब ये माइनस इंडिविजुअली प्रोडक्ट में स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा तो बन जाएगा 2 + 4m का होल स्क्वायर। अब हम कहेंगे मैम हमने तो ऐसे ही किया था। बेटा मल्टीप्लाई करके उसको फॉर्मूला सही नहीं लिखा, फिर इसके आगे मैं कह रही हूँ ना हर तरह की गलती थी। आई डिडंट फाइंड वन सिंगल पर्सन, मुझे नहीं पता कोई था, लेकिन किसी एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया और मुझे नहीं पता। आई डोंट रिमेम्बर चेकिंग आउट ऑफ दोस 20 या 21 पेपर्स, आई डोंट रिमेम्बर चेकिंग अ सिंगल पेपर सेइंग कि ये क्वेश्चन सही है। अब इसमें फॉर्मूला लगाया ना, और बड़ी गलती, 4² + 16m², बस खत्म, है ना। और अगर मैं पूछती हूँ ना a + b होल स्क्वायर, तो बड़े अच्छे से होते हैं a² + b² + 2ab। बेटा उसको अप्लाई करना भी सीखो, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला नहीं रखना है, उसको अप्लाई भी अच्छे से करना है हमें, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगी? 4 + 16m² + 16m 2ab -24m -16m² = 0। और ये 16m² हो गए कैंसिल। तभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में था, 3 मार्क्स में नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। एंड दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे, मैम बोलो बोलो। मैम तो -2 नहीं आना चाहिए, आपने 2 + 4m² लिखा है। अगर आप मतलब -2 लिखोगे, -2 - 4m का होल स्क्वायर करोगे, दिस इज सेम एज 2 + 4m का होल स्क्वायर। ओके मैम। दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद x² + 5x - ये वाला क्वेश्चन ना, आई सपोज ये क्वेश्चन एक पेपर में आएगा ही। इसे करना कैसे है? इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगर MCQ फॉर्म में आया ना, ये इसके ऑप्शंस आ गए, फिर तो सॉल्व करना ही बड़ा ही आसान होता है। जो आपको ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है ना, ये दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, कांस्टेंट टर्म जो है ना, ये फैक्टराइज हो जाएगी, a² + a - 6
फैक्टराइज होगी a+3 a-2। ये सबको समझ में आता है? समझ में आ गया? a+3 a-2 समझ में आ गया है? हाँ जी बच्चों, समझ में आया है? नो मैम। इसको फैक्टराइज किया बच्चे, a² + 3a - 2a - 6। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब इसको जो इजी वे है, 1 स्टेप आंसर हो जाता है, वो क्या है? ये सम है। सम इज 5, प्रोडक्ट इज a+3 माइनस बाहर a-2। ठीक है, देखो प्रोडक्ट के ना 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, a+3 a-2। अगर आप इन दोनों को ना ऐड करते हो, सम में ना कहीं भी a नहीं है, तो मैं क्या करती हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूं। सम में ना कहीं a नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूं, a+3 - a+2। क्या सम 5 बन के आ गया? तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हुई है? x² प्लस a+3 इंटू एक्स माइनस a-2 इंटू एक्स माइनस a+3 a-2। दिस इज द सिंपलेस्ट वे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये हो जाता। x कॉमन लिया, x प्लस a+3 माइनस a-2 कॉमन लिया, x प्लस a+3, x माइनस a-2 इंटू x प्लस a+3। तो x की वैल्यू आती है -a+2, x इज -a-3। इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो अभी फिलहाल के लिए, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। और ये शॉर्टेस्ट वे है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है वो भी मैं करवा दूंगी, बट दैट विल टेक अ लिटिल टाइम, वो भी टाइम लेता है, जल्दी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट ओनली। 2 मिनट लो, लिखो। क्वेश्चन 10 सबका ऑलमोस्ट सही था, 11 बहुत बार करवा चुकी हूँ। लिख लो इस क्वेश्चन को प्लीज क्विकली। हाँ जी बच्चों, लिख लिया है? यस मैम। सबने? Yes, ma'am. Shall I begin with the next one? हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट सबका सही था, तो जिसको डाउट्स है उस क्वेश्चन में मैं अलग से करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका, जो ये फैक्टराइज है मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि बहुत इजीली ये हो जाता है, विच इज 4√3 x² 4√3 x² प्लस 5x - 2√3। आप 4√3 और -2√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 24। 24 के 2 फैक्टर्स सच दैट द सम इज 5x, तो 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये इससे सॉल्व हो जाता। फिर आपने इसमें से 4x कॉमन लिया, √3x प्लस 2, यहां से √3 कॉमन लिया, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
4x माइनस √3 प्लस 2, x की वैल्यू √3/4, x की वैल्यू -2/√3. दिस इज द ओनली वे आई कुड हैव टोल्ड यू कि ये प्लीज कर लो ऐसे, अदरवाइज और कोई इसका वे नहीं था. समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन एक पेपर में हमें आ सकता है और बोर्ड्स में आया भी हुआ ये पहले. इसमें क्या करना होता है, 1/x की टर्म को इकट्ठा करना है. So, जब इसको इकट्ठा किया, एलसीएम लिया यहाँ पर, तो इट कम लाइक दिस. ये x और ये x कैंसिल, यहां से माइनस कॉमन लोगे, a प्लस b प्लस x इंटू x, यहाँ पर b प्लस a और a b. तो ये a प्लस b भी कैंसिल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक तरफ आएगा -b. So it will be -ab ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर. पूरी की पूरी सॉल्व इक्वेशन है, कुछ भी और हमें नहीं करना, कोई हमें स्प्लिटिंग नहीं करनी, ऑलरेडी स्प्लिट होकर आ गई है. तो ये आ जाता है x प्लस a इंटू x प्लस b. So two equations that we get is x plus b, x plus a, two factors. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -b -a. समझ में आ गया हमें इतना? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ. हाँ जी, पढ़ रहे हो बच्चों बैठ कर कि नहीं? So the next question जो हमें करना है अब इसके बाद, देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें. If 3 is root of the equation. अच्छा, इसमें पता क्या किया हुआ था सबने गलती? 3 is root of equation, ये सबने सही किया हुआ है, ठीक है. तो इसमें आपने 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0. अपार्ट फ्रॉम योर कैलकुलेशन सबने निकाली k is -6, which is very good, just fine, very good. Find the value of p. कहते p की वैल्यू निकालो. इसकी तो 3 इक्वेशन, 3 इसकी रूट है, हमने 3 से k की वैल्यू निकाल ली. दूसरी वाली इक्वेशन में ना k भी दिया हुआ है और p भी दिया हुआ है. तो जो ये k है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, -6. जो यहां पर k आया है ना उसको -6 पुट करूंगी. बस इतना सा काम था इस 3 का. हमने क्या किया, हमने k को तो -6 यहां पुट कर दिया. जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपने ये मिस्टेक की है, k को -6 सॉल्व कर दिया, विच इज गुड, पुट कर दिया, विच इज वेरी गुड. यहां पर बकायदा 3 क्यों डाल दिया, लिखा हुआ है 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन. बस खत्म. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. रूट्स आर इक्वल. अगर आप इसकी इक्वल रूट्स मानते हो, ये इक्वल कह रहे हो और 3 रूट ले रहे हो, तो दूसरी रूट भी क्या चाहिए, 3. तो क्या इक्वल रूट्स आ रही है इसकी? नहीं आ रही. 3 सिर्फ इसकी रूट दी हुई है, इसकी नहीं दी हुई. आप क्यों इसमें वैल्यू पुट कर रहे हो, x स्क्वायर -6 2x -6 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0. अब ये सिंगल वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन रह गया है जिसमें सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू है, वो है p की. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x
-4, तो 6 इंटू -4 प्लस 24 प्लस पी। देखो ये इक्वेशन आई है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट टर्म। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसके लिए हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, -12 का होल स्क्वायर। 4 इंटू ए को क्या लिखोगे 1, और सी को क्या लिखोगे 24 प्लस बी इक्वल टू 0। एंड दैट इज हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये फिर से मेरा क्वाड्रेटिक नहीं बना, दिस इज, फिर अब मल्टीप्लाई में, मतलब क्या गलतियां है जो आपने नहीं की। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको +4p लिख देते हो। 144 माइनस 96 माइनस 4p इक्वल टू 0। 144 में से 96 को माइनस किया तो ये कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा बोलो। हाँ जी बच्चों, त्रिशा, आश्वी, अकुल, हाँ जी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कर रहा हूँ। कर रहे हो, करो। मैम -36 और -12। -36 -12 सिर्फ एक आंसर आएगा बच्चे, जो मैंने आंसर की थी उसमें गलत था ये आंसर। सिर्फ एक आंसर आएगा, क्या करोगे इसमें से 12। 144 में से हमने क्या माइनस किया 96 को, है ना। तो 14 में से 6 माइनस किया 8, ये 3। 13 में से 9 माइनस किया कितना आता है 4। तो 48 माइनस 4p 0, p की वैल्यू क्या आ गई 12। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन सॉल्व की थी त्रिशा, जो आपने मुझसे आंसर की ली थी, उसमें ना क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया था इसको मैंने गलती से, तो वो गलत था। मैम मैंने अभी भी सॉल्व करे, -36 ही आ रहा है। क्वाड्रेटिक तो आएगा ही नहीं बच्चे, सिर्फ एक वैल्यू आएगी 12। 36 कैसे आएगा। मैम मेरे बिना वैल्यू डाले ही आंसर आ गया, के मतलब अलावा, मतलब के की वैल्यू नहीं डाली थी। के की वैल्यू डालनी पड़ेगी बच्चे। मैम मैंने नहीं डाली थी, बट वो कटिंग होके मेरा आंसर आ गया था। फिर आपने फिर इसको ऐसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k प्लस 2k प्लस p, ये किया जैसे भी किया है, मुझे कल दिखाना आपने किस तरह से किया है, क्योंकि ये नहीं सॉल्व Okay, होगा। आपको k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये आपकी कांस्टेंट टर्म बन गई। कांस्टेंट टर्म क्या हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3k, सॉरी प्लस 3k प्लस p इक्वल टू 0। समझ में आ गया। 2kx प्लस k स्क्वायर होता है, 2kx प्लस k स्क्वायर, तो आप इसमें लिखोगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस p, तो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, ये आपकी k की टर्म और ये x स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे दिखाना आपने कैसे लिखा है ये विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, कैसे आपने आंसर निकाल दिया, मुझे पक्का दिखाना है ये। मैम मैं फोटो भेज दूंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कर लो। 14th ऑलमोस्ट सबका सही था। 14th में अगर कोई मुश्किल है तो कैलकुलेशंस की थी, 14th सबने सही किया हुआ था। ठीक है, 13th में भी देयर वर सम हु हैड प्रॉब्लम्स, कई बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, सबकी नहीं। ठीक है, अब 13th में क्या है, अनिता वाज यंगर, इफ अनिता वाज यंगर बाय 6 years, देन व्हाट शी रियली इज,
तो ऐसी क्वेश्चंस में ना एक एज होती है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज को मैंने ले लिया x इयर्स, और यंगर बाय 6 इयर्स का है, तो दूसरी एज क्या है x माइनस 6 इयर्स। कि अगर वो 6 साल छोटी होती तो क्या होता, स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज, ठीक है, इन इयर्स would have been 2 times less than 13 less than 2 times her actual age। 13 लेस, किसी एक ने लिखा था 2 into x minus 13, वो नहीं है, 2 times से 13 कम है, x minus 13 का डबल नहीं है। So try to understand this equation, यही क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी 7 years। Present age of Anita is 7। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन आई एंड दिस क्लास। और कल की क्लास अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए आई सी द सिचुएशन एज, मुझे लगता है कल क्लास में नहीं ले पाऊंगी। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, इसका सम इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस आप इसमें से क्या लोगे, k प्लस 6 माइनस b बाई प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1। इसको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आ जाता, k की वैल्यू आती है 7। इतना सबको समझ में आ गया है?